स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो आपसे संबंधित है। बिना गांव गए घर गए आप जहां भी रहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए या किसी कार्य से, अपने गांव, अपने मतदान, आपका जो क्षेत्र है वहां से दूर, अब आप वोटिंग कर पाएंगे क्योंकि आ गया है रिमोट वोटिंग मशीन, RVM। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है EVM, और अब आ गया है RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन। कहीं भी हो आप, कितना भी रिमोट में हो, आप जहां हैं वहीं पर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वोट दे पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इसका डेमो दिखाया है। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में कि यह कैसे काम करता है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है। तो चुनाव आयोग ने ये डेमोन्स्ट्रेशन सभी राजनीतिक दलों को दिया है कि किस प्रकार जो घरेलू प्रवासी लोग हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव में वोट दे सकते हैं, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू करने की बात हो रही है। लेकिन आपके मन में ये बात आता होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो अभी सब जगह चल रहा है, उसके जगह पर रिमोट वोटिंग मशीन की आवश्यकता क्यों, और इससे क्या फायदा है। पहला पॉइंट कि मतदान प्रतिशत में आज के डेट में कमी है। आप देखते होंगे, महसूस करते होंगे कितना वोटिंग परसेंटेज होता है। 2019 के आम चुनाव में 91% से अधिक नागरिक रजिस्टर्ड थे वोट देने के लिए, लेकिन कितना लोग वोट दिया? 67% वोट दिया। और देश के इतिहास में सबसे अधिक मतदान है 67%। आपको लगता नहीं कि 33% वोटर वोट ही नहीं दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन मान लिया गया कि उनका प्रतिनिधित्व हो गया। मतदान प्रतिशत में कमी क्यों नहीं 33% लोग दिए? क्योंकि ये लोग बाहर थे, पढ़ाई के चलते, जॉब के चलते, अन्य कार्य से अपने मतदान क्षेत्र से बाहर थे। ये चिंताजनक है कि जो एलिजिबल वोटर हैं 1/3 लगभग 30 करोड़ लोगों ने मतदान नहीं किया, और 30 करोड़ लोग को माइनस करेंगे तो फिर लोकतंत्र पर भी प्रश्न उठता है। ये इंपॉर्टेंट बात पहला है कि रिमोट वोटिंग की आवश्यकता, क्योंकि मतदान प्रतिशत में कमी है। दूसरा, आंतरिक प्रवासन, इसे कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। जॉब के चलते, मजदूरी के चलते, खेती काम नहीं कर रहा है, लोग अपने गांव शहर से मूव करके बड़े शहर में जा रहे हैं, काम धंधा के चलते, पढ़ाई लिखाई के चलते, तमाम कारणों से। कम मतदान के कारण में यह भी एक है पलायन यानी माइग्रेशन। मतदाता अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर रह रहे हैं और वोट देने के लिए केवल वो आ नहीं पाते। आने जाने में ही उनको हजारों रुपया लग जाएगा, क्यों आएंगे केवल वोट देने में। तो मतदाता अपना नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में जोड़ सकते हैं जहां वे आमतौर पर रहते हैं, लेकिन कई लोगों ने विभिन्न कारणों से अपने होम, जहां उनका वोटर में नाम रजिस्टर्ड है, वहां से बाहर हैं। अब वो जहां उनका नाम रजिस्टर्ड है वहीं वोट देंगे, और एक ही जगह नाम रजिस्टर्ड होगा। ये नहीं कि बिहार का वोटर है और गुड़गांव में रहता है, दिल्ली में रहता है, वहां भी वोटर बन जाए, ये इलीगल है। तो कुल मिलाकर माइग्रेशन, अब माइग्रेशन को तो आप रोक नहीं पाइएगा, तो जो जहां है वहीं वोटिंग करे, अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जो प्रवासी लोग हैं, माइग्रेंट हैं, उनको वोटिंग के अवसर को देने की व्यवस्था कीजिए, वंचित नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में चुनाव आयोग से कहा, दूरस्थ मतदान यानी रिमोट वोटिंग का विकल्प का पता लगाइए। 15 में ही बोला, 2023 में चुनाव आयोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। बड़ी बात है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में वृद्धि। आप देखें, 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक, माइग्रेंट लेबरर हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं। एकदम असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सरकार के ई श्रम पोर्टल के साथ पंजीकृत हैं। यदि रिमोट वोटिंग ला दिया जाए, जो जहां श्रमिक हैं वहीं वोट देंगे भाई, और वोट वहां पर काउंट हो जाएगा, तो यह बहुत बड़ी बात होगी और वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। दूरस्थ मतदान के लिए क्या प्रस्ताव है?
RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM इसी में मॉडिफाई किया जा रहा है। इसी का संशोधित संस्करण है। EVM का संशोधित संस्करण क्या है? RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन। दूर में रहकर आप जहां हैं, भले आप सारण, सिवान, गोपालगंज, बख्तियारपुर, नालंदा कहीं के वोटर हों, आप रहते हैं बेंगलोर में, वहीं से वोट डालिएगा दूर रहकर, इसलिए रिमोट वोटिंग मशीन नाम दिया गया। प्रवासियों के गृह राज्य में चुनाव होने पर, जब आपके यहाँ चुनाव होगा अपने अपने राज्य में, अब भले आप कहीं और हों, वहां पर विशेष दूरस्थ मतदान केंद्र बनेगा। वहां पर एक क्या बनेगा? मतदान केंद्र बनेगा, वोटिंग सेंटर बनेगा और RVM मशीन रखा जाएगा। और RVM एक मतदान केंद्र से कई दूरस्थ निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है, क्योंकि इसमें यह फैसिलिटी है। और यह इंपॉर्टेंट बात है समझना। इसके लिए एक निश्चित बैलेट पेपर शीट के बजाय मशीन को एक इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले के साथ संशोधित किया गया है। EVM में क्या होता है? एक बैलेट पेपर शीट होता है, वहां पर एक में आपको अपना करना पड़ता है। यहां पर बैलेट पेपर शीट की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले होगा और एक निर्वाचन क्षेत्र कार्ड रीडर द्वारा पढ़े गए मतदाता की निर्वाचन क्षेत्र संख्या के अनुसार विभिन्न उम्मीदवारों की सूची पेश करेगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि सीवान में आपके क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, और आप दिल्ली रहकर ही वहां वोटिंग दे पाएंगे। आपको पता चल जाएगा, जो आपको फेवरेट, जिसको आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। सुरक्षा होगा कि नहीं? RVM में एक ऐसा उपकरण होगा जिसकी सहायता से मतदाता अपना वोट सत्यापित कर सकते हैं। यानी अभी जैसे VVPAT है, तो आपको पता चल जाएगा, जब RVM रिमोट वोटिंग मशीन में वोट डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम जिसको चाहते थे उसी को वोट दिए हैं। मतगणना के दिन की गणना के लिए ये इकाइयां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को सुरक्षित रखेगा। जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन RVM का सबसे पहले काउंट होगा। हो सकता है अलग अलग RVM, मतलब उसमें अलग अलग वोटर हो, डिफरेंट रीजन का, लेकिन वो हो जाएगा। इसके बाद परिणाम को रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साझा किया जाएगा। जहां वोटिंग है, जैसे बेंगलोर में रखा है, तो वहीं पर हो जाएगा। और वो कितना कितना किसको किसको वोट पड़ा है, वो रेस्पेक्टिव स्टेट में जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसको शेयर कर दिया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर एक या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता है। वर्तमान EVM कार्य प्रणाली देखें, 1992 से भारत में बड़े पैमाने पर EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी लोग जानते हैं 1992 से EVM बड़े पैमाने पर हो रहा है, और 2000 से तो सभी लोकसभा, सभी विधानसभा में EVM ही हो रहा है। 92 से व्यवहार में आया, लेकिन 2000 से ऑल लोकसभा, ऑल विधानसभा EVM के माध्यम से काम हो रहा है। और EVM का लेटेस्ट जो एडिशन है वो M3 मॉडल है, जिसका विनिर्माण 2013 से किया जा रहा है। 2010 में निर्वाचन आयोग को EVM में सही ढंग से वोट दर्ज होना सुनिश्चित करने वाली एक प्रणाली विकसित करने के लिए कई राजनीतिक दलों का अनुरोध प्राप्त हुआ। मतलब जो वोट दे रहा है उसको सत्यापित कैसे कीजिएगा, ऐसा कई राजनीतिक दलों ने किया। और तब आया VVPAT, यानी आपने तो वोट दे दिया, लेकिन आप किसको वोट दिए ये कैसे पता चलेगा? तो VVPAT से चलेगा। 2017 के मध्य से सभी जगह लागू होने लगा, है ना। VVPAT का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल ऑडिट, ये VVPAT। और ये VVPAT EVM सेटअप में एक बैलेटिंग यूनिट शामिल है, जो VVPAT प्रिंटर से जुड़ी होती है। 7-8 सेकंड के लिए दिखेगा आपको VVPAT में कि आप किसको वोट दिए हैं, और इसको सत्यापित भी किया जाता है रैंडम बेसिस पर। VVPAT कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है, जो पीठासीन अधिकारी की निगरानी में रहता है और डाले गए वोटों की संख्या का योग करता है। अगर आप चाहिए तो EVM का वोट और VVPAT का वोट मिलाइएगा तो सेम मिलेगा। VVPAT का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार के नाम के साथ एक पर्ची प्रिंट करता है, जो VVPAT के अंदर एक बॉक्स में गिराए जाने से पहले मतदाता को 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है, और फिर ऑटोमेटिक वो डिसअपियर हो जाता है। तो VVPAT है। चिंता क्या है? अब प्रवासी
मतदान के लिए, मान लो कि कोई जहां तहां रह रहा है अपने राज्य को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, तो बहु निर्वाचन आरबीएम में ईवीएम के समान सुरक्षा प्रणाली और मतदान का अनुभव होगा। इसका अर्थ है कि मौजूदा ईवीएम से संबंधित चुनौतियां आरबीएम में भी होगी। अब ईवीएम पर तो लोग तमाम आरोप लगाता है, आरबीएम पर भी लोग आरोप लगाएगा, तो टेक्नोलॉजिकली इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाएगा ईवीएम। पता चला कि ईवीएम से ज्यादा आरबीएम हो गया, देखना होगा किस तरह से क्या होगा। मशीन से संबंधित चिंताओं के अतिरिक्त रिमोट वोटिंग को तार्किक और प्रशासनिक चुनौती का सामना करना होगा। इसमें दूरस्थ स्थानों में मतदाता पंजीकरण किस प्रकार का होगा। ठीक है, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आप अपने काम से बाहर गए हैं, पढ़ाई से, लिखाई से, श्रमिक काम से, जॉब करने से, तो जहां रह रहे हैं वहां पर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमको आरबीएम यूज करना है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी तो यूज कर पाएंगे, तभी तो व्यवस्था हो पाएगी। गृह निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम कैसे हटाए जाएंगे। वहां भी नाम रहेगा तो वहां पर भी कोई वोट डाल देगा। आपके गांव में तो वोटिंग लिस्ट में नाम है ही, पता चला वहां भी वोट डाल दिए और यहां पर भी वोट डाल देंगे। तो ये देखना होगा कि ये प्रक्रिया कैसे एकदम सही और दुरुस्त होगी, क्योंकि अगर वहां वोट नहीं, वहां पर वोट नहीं डालना चाहिए, अगर वहां भी हो गया यहां पर भी हो गया तो डुप्लीकेसी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। वर्तमान वीवीपैट तकनीक पूरी तरह से मतदाताओं के मतदान को वैध ठहराने में सक्षम नहीं है। ये भी समझना होगा कि वीवीपैट पर भी लोग डाउट करता है राजनीतिक दल। भले ही एक मतदाता 7 सेकंड के लिए मतपत्र को देख सकता है, यह वैध तब होगा जब मतदाता को इसका प्रिंट आउट मिल जाए हाथ में, और साथ ही मतपत्र डालने से पहले इसे स्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार की गलती की स्थिति में रद्द करने की सुविधा हो। अब वीवीपैट जैसा बात है तो ये आरबीएम में भी करना पड़ेगा। पहले देख लीजिए और उसका प्रिंट आउट भी मिल जाए वीवीपैट में। अभी प्रिंट आउट नहीं मिलता है, केवल डिस्प्ले होता है। ऐसा आरबीएम में भी देखना होगा ताकि इसका प्रॉब्लम ना हो। वर्तमान प्रणाली में यदि मतदाता अपने मतपत्र के संबंध में किसी प्रकार की शंका या दुविधा को लेकर शिकायत करता है तो उसे एक चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में एक टेस्ट वोट की अनुमति दी जाती है। टेस्टिंग होता है, लेकिन यदि टेस्ट वोट के अनुसार परिणाम मतदाता के पक्ष में नहीं होता है तो मतदाता को दंडित किया जा सकता है या उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब क्या रिमोट वोटिंग में ऐसा होगा, ये भी देखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे का क्या रहा भाई, तो मतदान प्रक्रिया सत्यापन योग्य बनाना पड़ेगा। अब आरबीएम में भी आपको वीवीपैट जोड़ना पड़ेगा, तभी वो वेरीफाई हो पाएगा। सही होने के लिए यह मशीन स्वतंत्र या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर स्वतंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि इंटरनेट से जोड़ दीजिएगा तो पूरा डेटा हैक हो जाएगा। सबसे बढ़िया हो सकता है कि आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। अंगूठे का बायोमेट्रिक लीजिए या फिर आंख की पुतलियों से आप सत्यापित हो जाइए और उसके बाद वोटिंग दीजिए, ये ज़्यादा होगा। लेकिन प्राइवेसी का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है एक तरह से कि आप आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ दीजिएगा तो आरबीएम सही ढंग से काम करेगा। मतदाता के संतुष्ट नहीं होने पर वोट रद्द करने हेतु एक एजेंसी होनी चाहिए और रद्द करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है। दूरस्थ मतदान की किसी भी प्रणाली को चुनाव प्रणाली के सभी हितधारकों के साथ आपको पहले विमर्श कीजिए। अभी से ही राजनीतिक दल चुनाव आयोग के डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं गए राजनीतिक दल और पहले ही विरोध करना शुरू कर दिए। राजनीतिक दल अब जैसे सरकार विपक्ष का बना है तो इसी ईवीएम से बना है, लेकिन ईवीएम का विरोध हार गए तो ईवीएम का विरोध, जीत गए तो ईवीएम बढ़िया। अब ये तो नहीं चलेगा, ऐसा ही लोग आरबीएम में भी करेगा। तो ये राजनीति है, उससे मुक्त होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी की पूरी हमने आपको वीडियो बनाया है एक सामान्य समझ के लिए व्यक्ति को कि इसका क्या फायदा है और क्या क्या प्रिकॉशंस करना होगा जब आप रिमोट वोटिंग मशीन लाइएगा। अब इसमें तो बहुत सा कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में, और ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ भी वोटिंग हो जाए, यहाँ पर भी वोटिंग हो जाए, तब तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो महा प्रॉब्लम हो जाएगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आधार कार्ड से जुड़ गया तो ये प्रॉब्लम अधिकांशतः रिजोल्व हो जाएगी और सरकार को चुनाव में लाना पड़ेगा। देखना होगा सरकार लागू कब करती है। बहरहाल एक अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि 30 करोड़ मतदाता वोट नहीं डाल पाते हैं और उनका भी राइट है प्रजातंत्र में। अगर उनको अवसर मिल जाता है तो न केवल उनका राइट बरकरार रहेगा बल्कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 80-90% तक जा सकता है और इसका बहुत फायदा होगा लोकतंत्र में। अभी राजनीतिक दल को यही डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा,
लेकिन हमें हर अच्छी चीज के प्रति भारत में विरोध होता है, और जब आकर सेटल हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं। ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी चूंकि कहा ही है कि आप आरबीएम लाइए, तो देखना होगा क्या होता है। तो इस वीडियो को कैसा लगा अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।